जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कविता त्रिपाठी केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि मतलब फर्स्ट डे नवरात्रि का कैसे पूजन मैंने किया और कैसे करनी चाहिए। तो सबसे सरल और आसान तरीके से मैंने पूजा किया है, तो वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं माता को मैंने स्नान करा के फिर उनको विराजमान कर दिया है, स्थापित कर दिया है माता को। और उसके बाद मैं कलश स्थापित करूँगी। तो सब देखिए, मैं तो स्थापित करती हूँ कि नीचे ज्वारे बोल दे के उसके ऊपर कलश स्थापित करती हूँ। अलग से ज्वारे भी आप बो सकते हैं, मैंने तो उसी पे स्थापित कर दिया है। नीचे जौ बो दिया है, रेत मिले मिट्टी मिले, तो उसके ऊपर एक चावल से भरा हुआ एक पात्र रख देंगे। उसके बाद हल्दी हर चीज़ में यूज करनी है, चाहे तो आप कलर भी कर सकते हैं। जो अक्षत है, चावल है। उसके बाद नारियल लेंगे, नारियल पे स्वास्तिक बनाएंगे। और स्वास्तिक बनाते टाइम आप लोग ध्यान दिया करिए कि स्वास्तिक को कट दूसरी लाइन से कट मत किया कीजिए, क्योंकि वो ब्रह्म स्थान माना जाता है, तो उसको कट नहीं करते हैं। और नारियल पे स्वास्तिक बना के फिर चुन्नी लपेट देंगे। उसके बाद कलावा बांध देंगे। और नारियल जो हमें रखना चाहिए, वो देखिए जैसे मैंने रखा है, जो उसका मुंह होता है वो अपनी तरफ होना चाहिए, चाहे आप किसी भी दिशा में बैठे हों। ये मैंने नारियल भी स्थापित कर दिया है। और देखिए, इसका मुंह मेरी तरफ है। उसके बाद मैं माँ विंध्यवासिनी माता को स्थापित करूँगी। उसके बाद उन 7 सुपारी उनके आगे लगाऊंगी, स्थापित करूँगी। ये माता की विंध्यवासिनी माता का ही प्रतीक माना जाता है। तो विंध्यवासिनी माता की पूजा के लिए 7 सुपारी और माता की कोई फ़ोटो हो, मूर्ति हो, फ़ोटो हो तो वो स्थापित कर सकते हैं, चाहे आप 7 सुपारी भी स्थापित कर सकते हैं। मैंने दोनों ही स्थापित कर दिया। उसके बाद गणेश जी को भी मैं चावल पे स्थापित कर दूंगी, अक्षत आसन देने के लिए अक्षत। फिर माता को चुन्नी उड़ा दूंगी, माला पहना दूंगी। और देखिए, चुन्नी भी उड़ा दी है मैंने। और गणेश जी को भी मैंने स्थापित करने के लिए अक्षत आसन दे दिया है। अक्षत पुष्प का आसन दे सकते हैं, लेकिन 9 दिन के लिए पुष्प थोड़े सड़ने लगते हैं, इसलिए मैंने अक्षत का आसन दे दिया है। उसके बाद देखिए, माता ये 7 सुपारी मैं स्थापित कर दूंगी माँ विंध्यवासिनी माता के लिए। तो नवरात्र में देवी के अलग अलग रूपों की भी पूजा होती है। आप मैहर देवी, वैष्णो देवी, जिस भी रूप की सेवा करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, उनको स्थापित कर सकते हैं। तो मैंने माँ विंध्यवासिनी माता के लिए 7 सुपारी स्थापित। अगर आपके पास फ़ोटो भी नहीं है तब भी आप 7 सुपारी से माँ की पूजा कर सकते हैं। माँ विंध्यवासिनी माता जगत जननी माँ जगदम्बा हैं, आदिशक्ति हैं। तो ये उसके बाद मैंने वस्त्र रूपी कलावा इनको चढ़ा दूंगी, जो माता को स्थापित किया है। आप चाहे तो 7 सुपारी पे अलग अलग कलावा चढ़ा सकते हैं। मैंने एक साथ ही सब पे चढ़ा दिया। उसके बाद ये सब मैंने तैयारी कर ली है। तैयारी करने के बाद उसके बाद दीपक प्रज्वलित करूँगी, क्योंकि दीप जो होते हैं वो साक्षी होते हैं हमारे पूजा के। तो अभी मैंने केवल स्थापित किया है पूजा, अब मैं प्रारंभ करूँगी। उसके पहले मैंने दीप प्रज्वलित कर दूँगी, और धूप दीप अपना प्रज्वलित करने के बाद ही पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। तो एक दीप मैंने देखिए अखंड दीप प्रज्वलित किया है, और इधर है घी का दीपक। तो जो तिल के तेल का जो तेल का दीपक होता है वो हमारी दाहिनी तरफ होना चाहिए और माता की बाईं तरफ, और जो घी का दीपक होता है वो हमारी बाईं तरफ होता है और माता के दाहिनी तरफ। और जो धूप बत्ती हम जलाते हैं उसको भी अपनी बाईं तरफ ही हमें रखना चाहिए। और जो अखंड दीप है, आपने जिस जगह पे स्थापित कर दिया उसको छेड़ना नहीं चाहिए, उठाना नहीं चाहिए। जो मैंने घी का जलाया है उससे मैं आरती कर सकती हूँ, लेकिन जो अखंड दूसरा दीपक है उसको मैं, जो मेन दीपक है, साक्षी दीपक है, उसको मैं छेड़ूंगी नहीं। उसके बाद दीप की
दीप की मतलब पूजा कर दूंगी। जो दीपक देवता हैं उनको पहले आचमनी करा दिया है मैंने फूलों से। फिर उसके बाद तिलक कर दूंगी। उसके बाद अक्षत चढ़ा दूंगी। अक्षत चढ़ा दिया है, उसके बाद पुष्प अर्पण कर दूंगी अपने दीपक देवता को, क्योंकि ये भी हमारे देवता। उसके बाद प्रणाम कर लूँगी। तो दीप देवता की पूजा हो गई है। अब मैं जो कलश मतलब कलश में जो एक बार कलश स्थापित करने से मतलब करते वक्त आप वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः कोई मंत्र आपको अगर नहीं आता है, देखिए मतलब देवी देवता की जो पूजा होती है वो मंत्रों से ही प्रसन्न होते हैं। मंत्रों के द्वारा ही मतलब वो आपकी इच्छा पूरी करते हैं। मंत्र उन्हें बहुत प्रिय है। तो आपको अगर कोई मंत्र नहीं आता तो आप वम वरुणाय नमः, और इसके बाद इनकी भी मतलब तिलक, अक्षत, धूप, दीप, गंध से अपना फूलों की माला, पुष्प सब चढ़ा के उनकी पूजा कर दूंगी। उसके बाद धूप दिखा दूंगी। धूप दिखा दिया है मैंने। तो देखिए मतलब, और ये कहते रहिए जब जो भी आप पूजा करते हैं वम वरुणाय नमः, अगर कलश की पूजा कर रहे हैं। उसके बाद अब गणपति जी की पूजा करेंगे। तो इनके पहले आचमनी मतलब इनको पहले स्नान कर देंगे, स्नान करा देंगे। माता की फ़ोटो है तो उनको स्नान नहीं करा सकते, इसलिए पुष्पों से ही अपना आचमनी करा देंगे। उसके बाद तिलक लगा देंगे माता को, गणेश जी को, और जो 7 सुपारी रखी है उस पर भी आपको तिलक करना है। उनकी भी मतलब माता की तरह ही पूजा करनी है। उसके बाद मैंने देखिए मतलब हल्दी भी अर्पित की है गणेश जी को भी, माता को भी, और सुपारी जो स्थापित की है हमने माता के स्वरूप में वो भी, उनकी भी। अब मैं दूर्वा चढ़ाऊंगी गणेश जी को। तो देखिए दूर्वा जैसे आज संडे है तो संडे को दूर्वा नहीं तोड़नी चाहिए, तो इसलिए आपको थोड़ी मतलब मुरझाई हुई दिखाई दे रही होगी। तो मैंने एक दिन पहले ही तोड़ के रख लिया था, क्योंकि रविवार को दूर्वा नहीं तोड़नी चाहिए। तो दूर्वा अर्पित कर दूंगी। इनको पुष्प भी अर्पित कर दिया है मैंने, और दूर्वा अर्पित कर दूंगी। जो गणेश जी को प्रिय है दूर्वा, वो तो दूर्वा के बिना गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो देखिए दूर्वा अर्पित कर दिया मैंने। अब पुष्प अर्पित करूंगी। देखिए माता को मैं माता के लिए आप कमल के पुष्प ला सकते हैं, गुलाब, गुड़हल, चंपा, इन सब चीज़। और फिर उसमें माता की भी मैं तिलक उलक कर दूंगी। स्नान करा दिया है मैंने, श्रृंगार भी करा दिया है। उसके बाद इनकी पुष्प, धूप, दीप, फूलों से अपना माता को देखिए एक हाथ में इनके पुष्प रख दिया है माता के। और माता के दर्शन मतलब माता के दर्शन करके आप बताइएगा मेरी माता कैसे लग रही हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी माता का आगमन हुआ है मेरे घर में। इतनी कृपा माता रानी की हुई कि वो मेरे घर को चुनी आने के लिए। तो देखिए बिना इनके इजाज़त के कोई भी इन्हें ला नहीं सकता है। जब ये आना चाहेंगी जब ही आती हैं माता। और माता सबका कल्याण, क्योंकि ममतामयी होती हैं। ये तो बच्चों की मतलब गलतियां हों, कोई बड़े से बड़े पाप को भी क्षमा कर देती हैं माँ। ममतामयी है, करुणामयी है, दया की सागर है माँ। तो इसके बाद माता की भी मैं पूजा कर दी। अब देखिए मतलब कमल नहीं था तो कमल गट्टा भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान करके ये ऐसे मतलब ध्यान करना है कि मैं कमल का पुष्प माता को अर्पित कर रहा हूँ। तो ये मैंने कमल गट्टा माता को चढ़ा दिया है। और उसके बाद देखिए फूलों की माला भी अर्पित कर दूंगी माता को। माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, माँ शेरा वाली, दुर्गा एक नाम है माता का, तो वो दुर्गति का नाश करने वाली हैं, इसलिए दुर्गा नाम है इनका। तो ये देखिए उसके बाद मैं नैवेद्य चढ़ा दूंगी। मतलब देखिए नैवेद्य में आप घर पे भी खीर बना सकते हैं, हलवा मतलब खीर,
और माँ का जो भोग होता है वो चढ़ा सकते हैं। मैंने पंचमेवा चढ़ा दिया है। उसके बाद इनका बीड़ा लगा दूंगी, तो उस पर लौंग, इलायची, सुपारी और मिश्री, बतासा भी रख सकते हैं आप। तो अब भोग मतलब देखिए सब अपनी अपनी अपना जो भी आपको भोग लगाना है वो चढ़ा सकते हैं, आप भोग लगा सकते हैं माता को। तो ये मैंने माँ के बीड़ा लगा दिया है माँ का। उसके बाद अपना फ्रूट मतलब फल चढ़ा देंगे, जो भी है आपके पास फल हो वो चढ़ा दीजिए जितना हो सके माता के। माँ को देखिए श्रद्धा भाव ये चीज़ चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। जो भक्ति भाव और श्रद्धा से जो भी माँ को सूखी चीज़ भी आप समर्पित करेंगे, सूखा मतलब एक सादा जल भी समर्पित करेंगे तो माँ ग्रहण करती हैं, केवल उसमें अपना भाव छुपा होना चाहिए। और देखिए सभी भक्तों ने तो भाव मतलब एकदम जैसे एक त्यौहार होता है ना, ऐसे हम नवरात्रि मनाते हैं। हमारे मन में इतना उत्साह होता है कि हम ऐसे डेकोरेट करें और अपने घर अपने माता का दरबार हमें आगमन करना है। और ये देखिए श्रृंगार का सामान भी माँ को अर्पित कर दीजिए। और ये श्रृंगार का सामान मतलब जो भी आप अर्पित करेंगे उसमें से आप मतलब अपने लिए भी रख लीजिएगा। और ये देखिए माँ को सिंदूर ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि 9 दिन के जब आप माँ की विदाई करेंगे तो ये सिंदूर अपने सिंदूरा में रख लीजिए। और जिससे भी मतलब आप सिंदूर लगाते हैं उसमें उसी सिंदूर में ये मिक्स कर लीजिए और लगाते रहिए। माँ आपका अमर सुहाग रखेंगी, आपके हस्बैंड की लंबी उम्र देंगी माता। तो ये सिंदूर हमें ज़रूर अर्पित करना है। उसके बाद सुगंधित इत्र माँ को बहुत प्रिय है, तो इत्र आपको मतलब चंपा, चमेली, माला, गुलाब, मोगरा मतलब माँ के पसंद का कोई भी इत्र आप लगा सकती हैं माता को। तो इत्र भी मैंने माँ को अर्पित कर दिया है। अब देखिए माँ को मतलब सब कुछ जब माँ तैयार हो गई हैं तो उनको दर्पण सेवा दे रही हूँ मैं। और मेरी माँ कितनी प्यारी लग रही हैं, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी माँ कैसी लग रही हैं। ये तो जगत की माता हैं। और इसके बाद देखिए मैं पाठ करूँगी दुर्गा सप्तशती का। तो पाठ करने से पहले पुस्तक की भी मतलब हमें तिलक और अक्षत और धूप दीप से पूजा करनी है। उसके बाद हमें पाठ आरंभ करना चाहिए पुस्तक की पूजा के बाद। तो आपको जो भी पाठ करना है वो कर लीजिए और उसके बाद अपना आरती कर दीजिए। आरती में आप मतलब जो भी आप जय अम्बे गौरी और मतलब कोई भी आरती आप माता की कर सकते हैं। तो ये मैं पूजा मतलब जो भी अपना माला जप और पाठ होता है उसके करने के बाद अपना आरती हो गई है, आरती कर दी है मैंने। तो ये बताइए भक्तों कि मेरे द्वारा मतलब ये पूजा आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये तो ज़रूर बताइएगा कि मेरी मैया कैसी लग रही है, मेरी माता का श्रृंगार कैसा लगा आप लोगों को, क्योंकि पहली बार मेरी माता का आगमन हुआ है मेरे घर। तो ज़रूर बताइएगा मेरी माँ कैसी लगी आप लोगों को। ये देखिए मेरी माँ के दर्शन कर लीजिए पास से। तो चलिए ये मेरे केशव जी के भी दर्शन कर लीजिए। और ये मेरी विंध्यवासिनी माता हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी भक्तों, हैप्पी नवरात्रि।